नमस्कार। शुरू करते हैं। पहले इस क्रम में हम सितंबर का करंट अफेयर देखेंगे, फिर आगे जो भी चीज़ें स्टडी है उसको देखेंगे। शुरू करते हैं कि सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने? फ्रांस ने। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया अभी जामनगर, गुजरात में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट जमशेदपुर, झारखंड में स्थापित किया गया। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय सालुरु, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। डिजी यात्रा शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदुलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब टोटल 6 एयरपोर्ट हो गए जहां डिजी यात्रा शुरू किया गया है। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। 27 सितंबर 2017 को शुरू किया गया और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। देश का पहला वाइट लेबल यूपीआई एटीएम शुरू किया गया है इंडिया और जापान के बीच में। जापान की हिताची कंपनी है और भारत के एनपीसीआई ने मिलकर ये शुरू किया है यूपीआई एटीएम। गर्भपात को अपराध न मानकर उसे अपराध से बाहर किया है मेक्सिको देश ने। देश की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में, जो कि नागौरी हिल्स पे है। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। इसको प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है, गांधीनगर में स्थापित किया गया है। एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी को मानित विश्वविद्यालय का मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961। विद्या अमृत मंसूर इसकी टैगलाइन है। अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया ने अभी शुरू किया है। अभी 21वें सदस्य के रूप में G20 में शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 26 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। अजाली ओस्मानी इसके अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है और 55 देश इसमें शामिल हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे कि इस्लामिक बैंक की शुरुआत करने वाला देश रूस है। पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लेह में शुरू की गई। मैंग्रोव सेल की स्थापना वेस्ट बंगाल में किया गया है। पीएम ई बस सेवा एक नया स्कीम चलाया गया जिसके अंतर्गत 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। हिमालयी गिद्ध के कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला गुवाहाटी में, असम में आया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में है। तो आप कमेंट करके बताइएगा पहला मंदिर सबसे बड़ा कहाँ है। 100% गाँवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है यूपी में। भारत का पहला ग्राम एटलस लॉन्च किया है मायम गाँव, गोवा में। और एफएसएसआई ने मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। जो एफएसएसआई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 2008 को एक्ट 2006 के अंतर्गत। समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की गई है तमिलनाडु में। विश्व का सबसे पुरानी एवं काष्ठ संरचना जाम्बिया और तंजानिया के सीमा के बीच में भी प्राप्त हुआ है। सबसे पुरानी काष्ठ संरचना जो कि कोलंबो फॉल्स के पास है, जाम्बिया में पड़ता है। प्रकाश स्तंभ महोत्सव भी गोवा मनाया गया है। गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी यूपी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का दर्जा दिया गया है क्रिकेट के लिए। इसमें 30,000 दर्शक बैठ सकते हैं। वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन शुरू करने वाला राज्य है गुजरात। सब स्टेट पर्यटन गांव 2023 कॉमथोंग मेघालय को दिया गया। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। और डेनियल मैकगेही पहली ट्रांसजेंडर हैं जो क्रिकेट में भाग ली हैं, कनाडा की हैं। और डेनिस फ्रांसिस जो हैं 78वें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं। अब इसमें हम थोड़ा देख लेंगे साइंस, जो जनरल साइंस, उसमें बायोलॉजी में क्या क्या आता है। पर संचरण के बारे में देख लेंगे कि रक्त संचरण खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। इसके 4 भाग होते हैं। हृदय, धमनियाँ, सिराएँ, रुधिर। जो हृदय होता है वो 300 ग्राम का होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठ में विभाजित होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है, मतलब 3 लेयर। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट रहता है। कभी देख लीजिएगा कि ध्यान दे लीजिएगा कि वरना इंटरचेंज कर देता है ऑप्शन में। सिरा जो होता है अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें CO2 युक्त रक्त होता है, शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। सिरा का काम क्या होता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाता है। और इसका जो अपवाद है पल्मोनरी सिरा है। सिरा में जो पल्मोनरी सिरा है वो अशुद्ध रक्त को न प्रवाहित करके शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। और जबकि हृदय से शरीर को, याद रखिएगा, शरीर से हृदय की ओर सिरा के माध्यम से जाता है, जबकि हृदय से शरीर की ओर धमनी के माध्यम से रक्त जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, केवल पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है।
हृदयाघात कैसे आता है? हम हार्ट अटैक जो होता है, कोरोनरी धमनी में रुकावट होने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक आ जाता है। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देता है, इसी की वजह से हृदयाघात आता है। अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है, क्षारीयता से हृदय गति कम होती है। उत्सर्जी अंगों के बारे में देख लेते हैं। 4 उत्सर्जी अंग होते हैं, किडनी, स्किन, लीवर और लंग। जो हमारा किडनी होता है 140 ग्राम का होता है। किडनी कॉर्टेक्स नामक से एक घिरा होता है और ये प्रतिदिन 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है। हमारे मूत्र का pH 6 होता है। और विटामिन ए को सूत्र कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस लेवल तक, तो C20H29 OH होता है और विटामिन सी का C6H8O6 होता है। इन दोनों का वैज्ञानिक नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कल वाली क्लास में बताया था। और लंग्स जो होता है CO2 और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। आर्सेनिक 74 के माध्यम से हम ट्यूमर की पहचान करते हैं। कोबाल्ट 60 के मदद से हम कैंसर की पहचान करते हैं, परीक्षण करते हैं। सोडियम 24 की मदद से हम रक्त व्यतिक्रम अर्थात रक्त थक्का बनने के बारे में जानते हैं। फास्फोरस 32 के माध्यम से हम सीमित रक्तता का उपचार करते हैं, या जिसे ल्यूकीमिया का उपचार करते हैं। गोल्ड 198 से कैंसर का उपचार करते हैं। Fe59 अरक्तता का रोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और आर्सेनिक 14 का प्रयोग त्वचा संबंधी रोग के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। और इसी क्रम में हम आगे देखेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। ब्रेन जो होता है 1400 ग्राम का होता है। कल ही बताए थे ब्रेन के बारे में कि 3 भाग होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। तो प्रश्न में आएगा तुरंत ऊर्जा कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट। और किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी। सबसे जो धीमा ऊर्जा है, धीरे ऊर्जा देता है, वो फैट देता है। जर्मन सिल्वर जिसमें कापर, जिंक और निकल होता है। 60% कापर, 20% जिंक और 20% निकल होता है। नेपलिन जो गोलियां होती हैं कोल तार से बनी होती हैं। मैनोमीटर की मदद से हम गैसों का दाब का पता करते हैं। और टोनोमीटर की मदद से आँख के आंतरिक दाब का पता करते हैं। आर्क वेल्डिंग जो होती है, जो वेल्डिंग हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेत्र का जब ट्रांसप्लांट करते हैं आँखों का, तो कार्निया या श्वेत पटल का हम दान करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये क्रम है, लगाने को आ जाता है पेपर में, कि जगत सबसे बड़ा होता है, उसके बाद संघ होता है, फिर वर्ग होता है, फिर क्रम, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजातियाँ होती हैं। गुरुत्वाकर्षण 0 होगा। कहाँ गुरुत्वाकर्षण 0 होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। तो बताइए कि मैक्सिमम कहाँ होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। कि भोजन में स्टार की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। जो रेड पॉइजन होता है जिसे हम चूहे को मारते हैं, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। सॉल्ट केक किसे कहते हैं? सोडियम सल्फेट को सॉल्ट केक कहते हैं। अमीबा का प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, जबकि खमीर और हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। और इमली में टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। बिच्छू में मेथेनोइक एसिड पाई जाती है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है। 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है पौधों को, जिसमें जो मुख्यतः मैक्रो होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। ये जो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। बाकी शेष जैसे मोलिब्डेनम, Fe, लोहा, ये सब जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। टोटल 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है पौधों को। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे। जो मोल का मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे अवागाद्रो संख्या कहते हैं। N से डिनोट किया जाता है। पूछा गया है कई बार। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। और बायल का नियम जो होता है स्थिर ताप पर जो आयतन होता है दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि चार्ल्स का नियम जो होता है स्थिर दाब पर जो आयतन होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने इसको खोजा था। इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। और लेंथेनाइड जो होता है हमारी आवर्त सारणी में 57 से 71 होता है। क्रमांक 57 से क्रमांक 71 के बीच होता है, जबकि एक्टिनाइड 89 से 103 के बीच होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। चूहे मारने के जहर में पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। और मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। और
चूहा विष जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। यूवी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच के द्वारा किया जाता है। यसत पुष्प या फिलॉसफर वूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। और कृत्रिम ऊन एक्रेलिक को कहा जाता है। एक्रेलिक एक कृत्रिम ऊन है। कुछ कार्यों के बारे में देख लेते हैं हम। फिलिप्स वक्र की जो होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बारे में बताता है। और कुजियन्स वक्र आर्थिक विकास और असमानता के बीच बताता है। लाफर वक्र का प्रयोग कर दर और राजस्व के बीच होता है। लॉरेंज वक्र आय असमानता के बारे में बताता है। आर्क वेल्डिंग में हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई थी। गढ़वा शिलालेख कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया था, प्रयागराज में है। अमृत स्कीम का शुरुआत 2015 में किया गया और अमृत 2.0 स्कीम का शुरुआत 2021 में शुरू किया गया, अक्टूबर 2021 में। IPCC हेड का अभी जिम स्केया जो कि UK के हैं, यूनाइटेड किंगडम में। IPCC की स्थापना 1988 में की गई थी। और जल संसाधनों का जो वितरण है कैसे है, क्रम पूछ लिया जाता है। महासागर में 97% जल है लगभग। हिमानिया और हिमटोपी में 2%, भूमिगत जल में 0.68, झीलें में 0.01। तो इसका क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछ लेता है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, काम देगा। बाकी ये रही आज की क्लास। आगे सितंबर का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट थे बहुत ज़्यादा उसको बता दिया है। आगे जो भी अक्टूबर का और नवंबर दिसंबर जल्दी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बाकी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।